नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं क्लास 10th बिहार बोर्ड एग्ज़ाम जो 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था, इस 2023 में जो प्रथम पाली 15 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था, 15 फरवरी 2023, उसका मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ। पहला क्वेश्चन है कि CaOCl2 का प्रचलित साधारण नाम क्या होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का यह फार्मूला होता है या साधारण नाम यह होता है। ठीक है, अब आइए उसके बाद देखते हैं कि आयोडीन युक्त नमक है, इसमें से बताना है कि आयोडीन युक्त नमक कौन है। तो ये दोनों जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, आयोडीन युक्त नमक हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड। ठीक है, दोनों क्या हो जाएगा आपका आयोडीन युक्त नमक हो जाएगा। दूसरा दे रहा है कि मिश्र धातु जिसमें 90% कॉम कॉपर है और 10% स्टेनलेस है, तो उसका नाम बताना वो क्या होता है, वो कांसा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि ऑक्सीजन गैस के एक अणु के दो परमाणु के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन जो होते हैं, ये ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन गैस के तो O2 कर देंगे। ऑक्सीजन गैस के एक अणु के दो परमाणु के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं, तो कितने आबंध पाए जाते हैं, 3 आबंध पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 5 हम देखते हैं कि यशद पुष्प क्या होता है। यशद पुष्प जो होता है क्या होता है, तो जिंक ऑक्साइड होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 6, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण को हम लोग साबुन कहते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन कार्बोनिल समूह का संकेत है। कार्बोनिल समूह का जो संकेत होता है वह कौन है, तो COOH हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिक में कौन सा यौगिक एल्काइन है। ठीक है, इसमें बताना है कि कार्बनिक यौगिक दिया गया है, इस कार्बनिक यौगिक में कौन एल्काइन है, तो इसको बताना है, तो एसिटिलीन हो जाएगा। ठीक है, एसिटिलीन जो होता है कार्बनिक यौगिक होता है जो एल्काइन होता है। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, तो इसकी संयुक्ता क्या होगी। ठीक है, इसकी संयुक्ता क्या हो जाएगी, तो 1 हो जाएगी। उसके बाद एल्केन का सामान्य सूत्र होता है, कितना होता है, एल्केन का सामान्य सूत्र B होता है। एल्केन एल्कीन एल्काइन होता है, जोड़ दो छोड़ दो घटा दो। एक में क्या है, जब एल्केन लिखना है तो +2 कर देंगे, उसके बाद एल्काइन करना है तो छोड़ देंगे, एल्केन एल्कीन एल्कीन में छोड़ देंगे, एल्काइन में फिर माइनस कर देंगे 2। जैसे ये छोड़ दो, ये हो गया जोड़ दो, ये हो गया घटा दो, तो जोड़ दो छोड़ दो घटा दो, एल्केन एल्कीन एल्काइन, ऐसे याद कीजिएगा, याद रहेगा। ठीक है, फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या होती है। फ्लोरीन की जो परमाणु संख्या होती है 9 होती है। जैसे हाइड्रोजन हीलियम लिथियम ऐसे करके परमाणु संख्या पूछ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। पहले था कि नीला को लाल करता है, अब क्या करता है कि लाल को नीला कर देता है। तो उस विलयन का pH मान कितना हो जाएगा, तो उसका pH मान जो होता है 7 से अधिक हो जाएगा, क्योंकि वो क्षारीय हो जाएगा। क्षारीय हो जाएगा तो 7 से अधिक है, 7 से कम रहेगा तो अम्लीय होता है, 7 पर रहेगा तो उदासीन हो जाता है। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होता है, और उसका भार दिखाना है तो 8 × 16 80 नंबर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। बॉक्साइट जो है निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, तो एल्युमिनियम का हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम बताना है कि कौन रिएक्टिविटी के अनुसार, क्रियाशीलता के अनुसार कौन ज़्यादा क्रियाशील है, उससे कम कौन है, उससे कम कौन है, या उससे ज़्यादा कौन है, उससे ज़्यादा कौन है, उससे ज़्यादा कौन है। ठीक है, तो उसमें बताना है सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु पोटेशियम होता है। तो इसमें तो नहीं दिया है, लेकिन
इसमें जो दिया है उसी से हम बनाएंगे। तो सोडियम हो जाएगा सबसे ज़्यादा क्रियाशील, उसके बाद जिंक, तब मैग्नीशियम, तब कॉपर होगा। ठीक है, ये क्रियाशीलता जो रिएक्टिविटी होता है इसको याद करना पड़ेगा। जब तक याद नहीं रहेगा, आप जैसे कि अभिक्रिया वगैरह कराते हैं उस अभिक्रिया को आप सही से नहीं कर पाएंगे। इसलिए यह क्रियाशीलता का जो धातु क्रियाशीलता होता है उसको सही क्रम में याद रखें। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया, इसको बताना है। देखिए इसमें यह अभिक्रिया बताना है, तो यह हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाता है। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करता है तो क्या बताता है, तो हाइड्रोकार्बन बनाता है। सब लोग जानता है कि कार्बन जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोकार्बन बनाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 दिया है कि बोरॉन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में पाए जाते हैं, तो यह हो जाएगा 13 नंबर में पाया जाता है। मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है, तो यूरोक्रोम के कारण जो होता है मूत्र का पीला रंग होता है। ठीक है, मूत्र का पीला रंग, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, तो यूरोक्रोम के कारण होता है। बाघ उपभोक्ता क्या होता है, तो तृतीय होता है। बाघ उपभोक्ता बताना है कि कौन सा उपभोक्ता है, तो तृतीय उपभोक्ता है, क्योंकि ये मांसाहारी होता है ना। पित्त पित्त रस का स्राव होता है कहाँ, ये तो सब लोग जानता है। पित्त रस का स्राव कहाँ पर होता है जी, यकृत द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, यकृत के द्वारा। मनुष्य, बिल्ली और चमगादड़ के अग्रपाद होते हैं, किसके जैसे होते हैं, समजात अंग होते हैं। कैसे होते हैं जी, समजात अंग होते हैं, माने आगे वाला जो उसका अग्रपाद होता है वह कैसे होता है वही पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा पुनरुत भवन का उदाहरण है, तो यह हाइड्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइड्रा जो होता है पुनरुत भवन का उदाहरण होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम कितना पाते हैं, क्वेश्चन नंबर अब 24 आते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन 24 में दिया है कि किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है। कोई जीव है उसकी जीनी संरचना जानना है तो उसको बोलते हैं जीनोटाइप बोला जाता है। ठीक है, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपट्टी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। किस दर्पण की फोकस दूरी को, तो हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, उसके बाद दे रहा है कि क्वेश्चन नंबर की अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए निम्नलिखित वस्तु को कहाँ रखा जाता है, तो आप उसको अगर बनाना है कैसा, आवर्धित बनाना है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाना है, तो आप उसको रखिए फोकस और ध्रुव के बीच में आप उसको रखिए। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 होते हैं, सारे लोग जानते हैं। परावर्तन हो या अपवर्तन हो, दो ही नियम होते हैं प्रकाश के। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना दे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर उसके बाद जो है 28 है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है, तो साइन आई बटे साइन आर होता है। लेंस की क्षमता डायोप्टर होता है, सबको पता है। एंड आवर्धन अवतल लेंस में आवर्धन बराबर कितना होता है, यू बटा वी होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं क्या 32, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। प्रिज्म जब हम बनाते हैं, ठीक है, तो प्रिज्म जो होता है 5 सतहों से घिरा होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं, तो गार्ड कोशिका होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या कहता है 34 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 34 हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया है कि कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है, तो वह लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है, इसमें कुछ नहीं मुक्त।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कहता है। क्वेश्चन 37 है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होता है। तो अध पारगम्य झिल्ली होता है कोशिका झिल्ली। ठीक है। एटीपी का विस्तारित रूप मतलब कि फुल फॉर्म इसका नाम क्या होता है। टेडिनल थायमिन फास्फेट होता है। क्या होता है। एनिमल थायमिन फास्फेट होता है। ठीक है। उसके बाद दिया है कि स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है। तो आयोडीन का हम उपयोग करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किस कारकों पर निर्भर करती है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्वेश्चन नंबर 40 है, क्वेश्चन नंबर जो 40 है, प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किस कारकों पर निर्भर करती है। तो यह हो जाएगा प्रकाश के गुण पर और प्रकाश की मात्रा दोनों पर निर्भर करती है। रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटोन की उपस्थिति के कारण होता है। तो इस सबको पता है कि हीमोग्लोबिन के कारण जो होता है रक्त का लाल रंग होता है। ठीक है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, कैसा होता है। तो हरा होता है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम क्या करते हैं 47 देखते हैं कि दांत का कठोर भाग क्या होता है। तो दांत का जो कठोर भाग होता है उस भाग को हम लोग बोलते हैं इनामेल। क्या बोलते हैं जी। इनामेल बोलते हैं। अर्थात इसका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा अगर स्कोर करना है क्लास 10th में, बिहार बोर्ड क्लास 10th में अगर अच्छा स्कोर करना है तो प्रीवियस ईयर पूर्ण रूप से आपको करके जाना होगा। खास करके ऑब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव करने के बाद आपको सब्जेक्टिव करना पड़ेगा। लेकिन बिना प्रीवियस ईयर आप नहीं जा सकते। सिर्फ प्रीवियस ईयर आप करके जाइएगा तो आप 70% नंबर ला सकते हैं। प्रीवियस ईयर करके जाइएगा तो ठीक है 70 से 80% आप नंबर ला सकते हैं प्रीवियस ईयर से। उसको अच्छा से विश्लेषण का व्याख्या का अच्छा से करके आप जाते हैं। ठीक है। तो आप आसानी से उतना नंबर ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है कि थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक होता है। तो थायरॉक्सिन के कारण जो होता है आयोडीन हो जाएगा। अपघटक का उदाहरण क्या होता है। अपघटक का उदाहरण जो होता है कवक हो जाएगा। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है। तो सबको पता है सूर्य होता है। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है। तो पर्यावरण का हिस्सा जो होता है इनमें से कोई नहीं है। ओके। वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, इनमें से पर्यावरण का हिस्सा कोई नहीं है। पर्यावरण का हिस्सा। अब क्वेश्चन नंबर 48 हम करते हैं कि एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी जो है पोषी स्तर होते हैं। तो 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय। तो ये आपको पेट्रोल हो जाएगा। पवन होता है, सूर्य होता है, बहता पानी होता है, यह नवीकरणीय है। बट पेट्रोलियम जो होता है यह अनवीकरणीय होता है। ठीक नहीं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इसे हर एक साल लिखने ये क्वेश्चन बनता ही है नवीकरणीय और अनवीकरणीय से। ठीक है। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या होता है। तो जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा की वास्तविक स्रोत इसमें से कुछ नहीं है। सॉरी, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है इनमें से कोई नहीं है। जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करता है उसको ईंधन बोलते हैं। यूरो जो होता है यूरो सेकेंड का संबंध वायु प्रदूषण से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं क्या कहता है। 53 47 में बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 53 दिया है कि श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण प्रिज्म उत्पन्न करता है। प्रिज्म सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को हम क्या कहते हैं। सौर सेल कहते हैं। सौर ऊर्जा को किस में बदल दे रहा है बेचारा। सौर ऊर्जा को बदलने वाली युक्ति को, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलता है।
निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षारक होता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। शुष्क जो होता है, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र जो होता है क्या होता है? CO2 होता है। फल पकाने के लिए सबको पता है, फल पकाने के लिए एथिलीन डाला जाता है तब भी फल पकता है। गोबर छत्ता यह मृत्यजीवी होता है। गोबर छत्ता क्या होता है? 58 नंबर क्वेश्चन, मृत्यजीवी होता है। 59 में हम देखते हैं ओजोन की आणविक, तो आपको पता ही है ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? O3 होता है। ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है जी? O3 होता है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो वह आ जाएगा मृत, ठीक है, क्या हो जाएगा? मृत्यजीवी हो जाएगा। 61 में दिया गया पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, कहाँ होता है? तो एक दिशीय में होता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? तो D नंबर हो जाएगा, 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो चिंपैंजी से हम समान होते हैं। उसके बाद दिया कि दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया जो है होती है? दूध से दही बनने में कौन सी अभिक्रिया? एक मिनट, क्वेश्चन नंबर कितना था? क्वेश्चन नंबर 64 था कि दूध से दही बनने में निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो किण्वन होती है। 65 में जो अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाता है? आयनों का आदान प्रदान होता है वह द्विविस्थापन कहलाता है। और इसमें दिया है कि संतुलित नहीं है। ए तो संतुलित है, CH ए भी संतुलित है, ए संतुलित 4 नंबर नहीं है। ठीक है, अब इसका लास्ट जो है, अब किसी भी उदासीन विलयन का pH मान तो सबको पता है कि 7 होता है। ज़्यादा रहेगा तो क्षारीय है, कम रहेगा तो अम्लीय है, उदासीन रहेगा तो 7 रहेगा। निम्नलिखित में से प्राकृतिक तो सूचक आप लोग जाते हैं, हल्दी है। उसके बाद दिया है कि 69 में दिया है सोडियम ध्रुवीय सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो यह हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, 10 को 4। उसके बाद दिया है 70 में निम्नलिखित में कौन विजातीय, निम्नलिखित में से कौन जो है विजातीय यौगिक है? तो ये D नंबर हो जाएगा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या होता है? तो हीरा ही होता है। निम्नलिखित में कौन आयन लाल लिटमस पौधे को नीला कर देता है? तो वह क्षार करता है। क्षार को कैसे पहचानते हैं? लास्ट में अगर OH हाइड्रोक्साइड लगा होता है तो हम समझेंगे क्षार है। निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 हम देखते हैं कि क्या कहता है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? दृश्य प्रकाश में तो लाल का होता है। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकता को जोड़ना चाहिए किसमें? तो पार्श्वक्रम में जोड़ना चाहिए। किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? तो कुंडली में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 77 देखते हैं क्या दिया है कि एक आभासी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज क्या हो जाता है? परावर्तित किरण पुंज होता है अपसारी होती है। 78 में देंगे चुंबकीय फ्लक्स का तो सबको पता वेबर होता है। ठीक है, उसके बाद 79 दिया है कि 1 एम्पियर के 0 और 2A अंकों के बीच 20 विभाग है। एम्पियर का जो मान होगा वह इस 0.1 के बाद होगा। यदि कई प्रतिरोध समानांतर हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो अगर कई प्रतिरोध समान है तो उसका समतुल्य जो प्रतिरोध होगा, सॉरी क्वेश्चन लास्ट है आपका, उसका समतुल्य जो प्रतिरोध होता है वो कम हो जाता है। क्वेश्चन आंसर नंबर B हो जाएगा। प्रतिरोध जो होता है प्रत्येक प्रतिरोध कम हो जाएगा। इस तरह जो है हमने 2023 15 फरवरी के जो एग्ज़ाम हुआ था प्रथम पाली में उसका सॉल्यूशन करा है। अगर इस तरह के आप सॉल्यूशन को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। सारे प्रीवियस ईयर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ्स प्लस साइंस को
आपको आसानी से इस पर बताया जाएगा। ओके, सो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।